हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे क्या ए चाइल्ड इज़ बॉर्न है जो जर्मैन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर में, हम लोग आज के लेक्चर में पूरे ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, कवर करेंगे। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस एज चाइल्ड इज़ बॉर्न। जो चाइल्ड इज़ बॉर्न है वो किस तरह का प्रोज पीस है, तो आपको ध्यान रखना है क्या ये एक एसे है। जो चाइल्ड इज़ बॉर्न है जो जर्मन ग्रीक के द्वारा लिखा गया है ये एक एसे है, आपको ध्यान रखना है। आपको दे देगा वहाँ पे पोएम दे देगा, शॉर्ट स्टोरी दे देगा और वहाँ पे ऐसे भी रहेगा, ट्रेवलॉग रहेगा। तो आपको लगाना क्या है, ए चाइल्ड इज बोर्न है क्या, तो एक ऐसे है, आपको ध्यान रखना है। अगला है क्या सवाल है, जर्मन ग्रीर बिलोंग्स टू। जो जर्मन ग्रीर है कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कोई भी देश दे देगा, लेकिन वहाँ पे आपका एक ऑप्शन रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग पढ़े भी है कि जो जर्मन ग्रीड है वो ऑस्ट्रेलिया में ही क्या है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है और वहीं पे क्या है उनका जो एजुकेशन है वहीं पे क्या हुआ है, शिक्षा, और उनका जो जन्म है वहीं पे हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जर्मन ग्रीड बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन ग्रीड। मतलब इनमें से कौन सा जो जर्मन ग्रीड का इम्पोर्टेंट वर्क्स है। तो हम लोग जब जर्मन ग्रीड के बारे में पढ़े थे तो उनमें बताए थे कि जर्मन ग्रीड का इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन सा है, वो वाला भी आप लेक्चर देख लीजिएगा, वो अपलोड किया गया है। तो कौन सा जो इनका जर्मन ग्रीड का इंपॉर्टेंट वर्क्स है, तो आपको बताना है क्या। ऑप्शन है मैरिज एंड मोरल, आर्म्स एंड द मैन, द फीमेल यूनक, ए बेंड इन द गैंग्स। तो आपको ध्यान रखना है द फीमेल यूनक जो है वो जर्मन ग्रीड का इंपॉर्टेंट वर्क्स है, आपको ध्यान रखना है। और भी जितना भी है सारा देख लीजिएगा, हो सकता है क्या द फीमेल यूनक के जगह पे कोई दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क्स डाल दे आपको एग्जाम में ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है चौथा है इन्फेंट एंड मदर्स डैश रेट इज़ ग्रेटर इन द ट्रेडिशनल बर्थ। जो इन्फेंट है मतलब जो बच्चा है और जो माता है, ठीक है, बच्चे और बच्चे की जो माँ है वो उनका जो इन्फेंट रेट, उनका जो कौन सा जो रेट है इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। जो ट्रेडिशनल बर्थ में जब पहले जो जन्म होता था बच्चा, उसमें इन्फेंट जो बच्चा और मदर का जो मोर्टेलिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। आपको ध्यान रखना है कौन सा जो रेट था वो ग्रेटर था, ज़्यादा था ट्रेडिशनल बर्थ में, तो मोर्टेलिटी रेट। मतलब इनका कहना का मतलब है क्या कि उस समय जब ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत पहले हम लोग देखते अपने पूर्वज से सुनेंगे, तो आप पूछ भी सकते हैं अपने दादा से, ठीक है, या पापा होंगे उनसे पूछ सकते हैं क्या कि पहले के ज़माना में क्या हुआ, जब बच्चा अगर होता था प्रेगनेंसी पीरियड में, जब बच्चा अगर होता था तो बच्चा होने के बाद जो चूँकि इतना सारा सुख सुविधा अवेलेबल नहीं था, नहीं समय पे गाड़ी मिल पाता था, नहीं पे अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ था, तो इन सब के कारण जो मदर और जो इन्फेंट दोनों का जो मोर्टेलिटी रेट था वो क्या था, वो ग्रेटर था ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। तो आपको यही यहाँ पे बताया गया कि इन्फेंट एंड मदर्स मोर्टेलिटी रेट इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। लेकिन आजकल जो हम लोग इतना हमारा जो सुविधा है, फैसिलिटीज़ आ गया है, थोड़ा ही देर में क्या होता है हमारे गाड़ी आ जाता है, या इतना सारा फैसिलिटीज़ है, लेकिन पहले तो इतना था नहीं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ था, बहुत दूर दूर पर क्या होता था हॉस्पिटल वगैरह मिलता था, जब तक जाते जाते क्या हो सकता था कि जो इन्फेंट बच्चा है हो सकता है बच्चे का डेथ हो जाए, हो सकता है बच्चे की माँ का डेथ हो जाए। तो ये सब ध्यान रखना है आपको, ये सब होता था। अगला सवाल है क्या कि द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन। आपको ध्यान रखना है क्या कि वो डॉक्टर जो प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में, मतलब जब बच्चे का जो जन्म होता है उस पीरियड में अगर देखभाल किया जाता है, जो डॉक्टर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक बार और समझ लीजिए, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड, वो डॉक्टर जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज होता है प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में, जो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर स्पेशलाइज रहता है उनको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है कि द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इज वीमेंस डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज। मतलब वो डॉक्टर, ठीक है, जो वीमेंस डिजीज, जो औरत का जो डिजीज होता है, बीमारी होता है उसमें, और रिप्रोडक्टिव इश्यूज जो भी रिप्रोडक्शन से जो भी रिलेट होता है उसमें जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप ध्यान दें। यहाँ पे प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ ऑब्स्टेट्रिशियन, और यहाँ पे क्या है वीमेंस
डिजीज़, जो भी वीमेन का, जो औरत का जो भी बीमारी होता है उनके बारे में, और रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनको, उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है? गायनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इन सम सोसाइटीज़ वीमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अंटिल दे डैश चाइल्ड। तो हम जानते हैं क्या कि इन सम, कुछ सोसाइटीज़ में, कुछ सोसाइटीज़ में जो वीमेन एक्सेप्ट नहीं की जाती है जब तक वो अपने चाइल्ड बर्थ, जब तक अपने बच्चे को वो जन्म ना दे, गिव बर्थ नहीं कर देती है, बच्चे को जन्म जब तक नहीं दे देती है तब तक उनको उस फैमिली का हिस्सा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट बिटवीन। बता रहा है क्या? बहुत सारे सोसाइटीज़ में जो रिलेशन होता है मदर एंड चाइल्ड का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किससे? हस्बैंड एंड वाइफ से। बता रहा है क्या? यहाँ पे समझ लीजिए कि जो बहुत सारे सोसाइटी में होता क्या है कि जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है मदर एंड चाइल्ड का, वो बहुत ही अच्छा होता है। किन से अच्छा होता है? हस्बैंड और वाइफ से क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ रुपथोका इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में रुपथोका को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, म्यूजिक कहा जाता है। अगला सवाल है, इन डैश सोसाइटीज़ द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज ए सेलिब्रेशन। कौन सी सोसाइटीज़ में जो पूरा प्रेगनेंसी का जो पूरा जो पीरियड होता है वो एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ ए सेलिब्रेशन। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या होता है? जो पूरा जो सेलिब्रेशन होता है प्रेगनेंसी का वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ही होता है। अगला सवाल है, विजिटिंग मदर्स हाउस इज़ वन ऑफ द डैश ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी पीरियड में जो मदर्स के हाउस में जो विजिट करना, मतलब मदर्स के यहाँ अगर प्रेगनेंसी पीरियड में अगर कोई लड़की जाती है, ठीक है ना, वुमेन, तो होता क्या है कि वो क्या है, कोई रिवार्ड से कम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सिल्हेटी वीमेन गो टू स्टे हर। जो सिल्हेटी वुमेन होती है वो कहाँ पे स्टे करने जाती है? तो अपने मदर के यहाँ स्टे करने जाती है। और कब जाती है? तो ध्यान रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जाती भी है तो वो एक रिवार्ड से कम नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ऑन द ओकेज़न म्यूज़िकल प्रोग्राम इज़ गिवन बाय। जो उस ओकेज़न पे जो म्यूज़िकल प्रोग्राम, जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है लेट नाइट तक जो चलता है, उसमें कौन हिस्सा लेती है, किनके द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि द वीमेन एंड गर्ल्स। जो वीमेन होती है, और वीमेन भी क्या होते हैं, 40 और 50 की जो वीमेन होती है वो, और जो अनमैरिड गर्ल्स होती है जिनका शादी नहीं हुआ रहता है, जिसका, ठीक है ना, वो भी क्या होती है, इस ओकेज़न में म्यूज़िकल प्रोग्राम में हिस्सा लेती है। अगला सवाल है, द सेरेमनी इज़ हेल्ड। ये जो सेरेमनी जो हेल्ड किया जाता है ये होता है तो फॉर बोथ, मतलब अगर लड़का का भी जन्म लेता है, बॉयज़ का भी अगर बर्थ होता है फिर भी, और लड़की का भी जन्म लेती है वो फिर भी, दोनों का जब इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बोथ। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर अगर ऑप्शन में दे देगा क्या, द सेरेमनी इज़ हेल्ड डैश, तो लिख देगा ओनली फॉर बॉयज़, ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो फॉर बोथ, तो ये जो सेरेमनी हेल्ड किया जाता है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हेल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश। तो बांग्लादेश में क्या होता है, जो बच्चे का जो देखभाल किया जाता है वो पूरे होल फैमिली के द्वारा किया जाता है, पूरे परिवार के द्वारा। ऐसा नहीं कि अगर एक फैमिली में अगर बच्चा है, अगर एक फैमिली में अगर कोई 3 भाई है, उसकी 3 बीवियाँ हैं, उन सब के अलग अलग बच्चे हैं, तो सब का क्या है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब बच्चे का सब देखभाल करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अपने अपने बच्चे को क्या करेगा, देखभाल करेगा, सिर्फ अपने ही बच्चे से मतलब रखेगा, ऐसा वहाँ पे नहीं होता था। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि इन बांग्लादेश में जो चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, जो बच्चे का जो देखभाल होता है वो होल फैमिली के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय द बेस्ट प्लेस फॉर द वीमेन इज। जो प्रेगनेंसी के पीरियड में जो बेस्ट प्लेस होता है, सबसे जो अच्छा जगह होता है वो एक वीमेन के लिए कौन सा होता है? तो जानते ही हैं, हर मदर्स हाउस होता है। जो उनकी मम्मी का जो घर होता है वो वुमेन के लिए क्या होता है, बहुत ही बेस्ट प्लेस होता है, सबसे अच्छा जगह माना जाता है। जब प्रेगनेंसी पीरियड के लास्ट डेज में होती है वो, तो वो अपने प्रीफर करती है कि वो कहाँ जाए, वो अपने मम्मी के घर चले जाए। वो प्रीफर करती है, अपने ससुराल के घर से ज़्यादा प्रेफरेंस देती है वहीं पे।
क्योंकि वहाँ पे अच्छा से ख्याल रखा जाता है, देखभाल किया जाता है, इसीलिए। द नेमिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड व्हेन द बेबी इज़, जो नामकरण होता है बच्चे का वो जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है। व्हेन द बेबी इज़ 7 days ओल्ड द नेमिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड, जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो जो नामकरण जो प्रक्रिया होता है वो होता है हेल्ड किया जाता है फैमिली के द्वारा। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ ए प्रेग्नेंट वुमेन इज़ प्राइमरली सपोर्टेड बाई, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होता है वहाँ पे जो प्रेग्नेंट जो वीमेन होती है उनको प्राइमरली मतलब मुख्यतः किन से सपोर्ट मिलता है ज़्यादा, तो उनके हस्बैंड से। आपको दे देगा किन्सफॉक, मदर, फादर, ब्रदर, कुछ भी दे सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन में एक हस्बैंड रहेगा तो आपको हस्बैंड लगाना है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होता है वहाँ पे जो पूरे तरीके से जो प्राइमरली जो प्रेग्नेंट वीमेन का जो देखभाल किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना है हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। तो हम पढ़े भी है कि बांग्लादेश में जो बच्चा होता है जो अंडर द एज ऑफ 5 और 6, जो 5 या 6 साल से जो कम बच्चा होता है उनको उस सारे बच्चे का जो ख्याल जो रखा जाता है वो बांग्लादेश में पूरे होल फैमिली के द्वारा रखा जाता है, ना कि अपने अपने बच्चे का सेपरेट करके अलग अलग। तो पूरे होल फैमिली आपको ध्यान रखना है। सिलेटी वीमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस, जो सिलेटी वीमेन होती है, ठीक है, और जो चाइल्ड होता है बच्चा होता है उनको क्या किया जाता है, गिवन न्यू ड्रेस, नया ड्रेस दिलवाया जाता है, नया ड्रेस दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो ऑन द 7th डे ऑफ द बर्थ, जब बच्चा का जब 7 दिन जब बच्चा का जन्म के बाद जब 7वां दिन होता है, जिस दिन नेमिंग सेरेमनी होता है, नामकरण होता है, उस दिन बच्चे का और बच्चे की मम्मी को न्यू ड्रेस, नया कपड़ा वगैरह, मम्मी को नया साड़ी और बच्चे को भी नया नया कपड़ा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, तो आपको पूछ सकता है क्या कि जो इनमें से कौन सा है कि सेक्स एंड डेस्टिनी का एक्सट्रैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ए चाइल्ड इज बोर्न। या आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दे देगा और आगे 4 ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखना है कि ए चाइल्ड इज बोर्न जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो ध्यान रखना है आपको सेक्स एंड डेस्टिनी से किया गया है। अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में अगर कोई सजेशन हो तो आप डालना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा इसको। थैंक यू।